नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा के 7वें दिन में। हमने अब तक पुरी के मंदिर के रहस्य, महाप्रसाद की दिव्यता और प्राचीन मठों के ज्ञान को जाना। आज हम पुरी के सबसे बड़े और सबसे रंगीन उत्सव रथ यात्रा में भाग लेने वाले हैं। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का अपने भक्तों से मिलने के लिए नगर भ्रमण है। यह लाखों भक्तों के लिए भक्ति का एक ऐसा महासागर है जहां हर कोई प्रभु के रथ को खींचने के लिए उत्सुक होता है। रथ यात्रा का दृश्य अविश्वसनीय होता है। विशाल रथ, लाखों की भीड़ और जय जगन्नाथ के जयकारे जो पूरे आकाश में गूंजते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये विशाल रथ तैयार किए जाते हैं, रथ यात्रा का महत्व क्या है और इसके पीछे कौन सी प्राचीन कहानियां छिपी हैं। रथ यात्रा के लिए हर साल 3 नए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के लिए नंदीघोष, बलभद्र के लिए तालध्वज और सुभद्रा के लिए देवदलन। ये रथ पूरी तरह से लकड़ी के बने होते हैं और इनके निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं होता। रथों का निर्माण बसंत पंचमी से शुरू होता है और इसे जगन्नाथ मंदिर के विशेषज्ञ कारीगर, जिन्हें सेवक कहा जाता है, ही बनाते हैं। ये कारीगर सदियों से अपने पूर्वजों से मिली कला और ज्ञान का उपयोग करते हैं। नंदीघोष रथ सबसे बड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है, जिसमें 16 पहिए होते हैं। तालध्वज में 14 पहिए और देवदलन में 12 पहिए होते हैं। हर रथ का अपना रंग, ध्वज और संरक्षक देवता होते हैं। रथ यात्रा से पहले एक खास रस्म होती है जिसे छेरा पहरा कहते हैं। इसमें पुरी के महाराजा या उनके प्रतिनिधि स्वयं सोने की झाड़ू से रथों के सामने का रास्ता साफ करते हैं। यह रस्म भगवान के प्रति राजा की विनम्रता और सेवा भाव को दर्शाती है। जब रथ खींचना शुरू करते हैं तो लाखों भक्त एक साथ रस्सियों को खींचते हैं। यह केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि एक सामूहिक भक्ति का प्रदर्शन है। लोग मानते हैं कि रथों को खींचने से मोक्ष प्राप्त होता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जहां वे 7 दिनों तक रहते हैं। यह एक तरह की भगवान की छुट्टियां मानी जाती हैं। रथ यात्रा केवल एक जुलूस नहीं है, यह भक्तों के लिए भगवान के करीब आने, उनसे सीधे जुड़ने का एक अनूठा अवसर है, जब स्वयं भगवान उनके बीच आते हैं। रथ यात्रा के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी है जो इस त्योहार के आध्यात्मिक सार को सबसे अच्छे से दर्शाती है। यह महान संत चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी है। आज से लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, पुरी आए और अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं बिताए। वे भगवान जगन्नाथ को साक्षात अपने आराध्य कृष्ण के रूप में देखते थे। हर साल रथ यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति देखने लायक होती थी। जब रथों को खींचना मुश्किल हो जाता था तो वे स्वयं कीर्तन करते हुए और प्रेम भाव में लीन होकर रथों को अपनी भक्ति की शक्ति से खींचने लगते थे। कहा जाता है कि वे कभी कभी इतना भाव विभोर हो जाते थे कि उनके शरीर में भगवान जगन्नाथ की ऊर्जा का संचार होता था और वे एक साथ कई जगह रथ खींचते हुए दिखाई देते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि राजा भी रथ खींचने में असफल रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्ति भरे कीर्तन और उनके भाव में लीन होते ही रथ स्वयं चलने लगे। यह दर्शाता है कि भगवान को बल से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम से खींचा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान और भक्तों के बीच के प्रेम और मिलन का उत्सव है।
यह वह समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार पर आते हैं ताकि कोई भी उनसे मिलने से वंचित न रहे। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती और यदि भक्त का प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान उससे मिलने आते हैं। तो ये था हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा का 7वां दिन, जहां हमने रथ यात्रा के भव्य उत्सव, उसके पीछे के निर्माण के चमत्कार और भक्ति की अद्भुत शक्ति को जाना। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान हर भक्त के करीब आते हैं और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो उन्हें आकर्षित करती है। कल हम पुरी की एक और प्राकृतिक सुंदरता की ओर बढ़ेंगे, चिल्का झील, और जानेंगे कि कैसे यह स्थान अपनी अनूठी जैव विविधता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। तब तक के लिए रथ यात्रा के इस दिव्य अनुभव को आत्मसात करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।